हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग डोज के सेशंस में। एंड आई होप आपने हमारे इससे पहले वाले सेशंस तो ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो जल्दी से जाके उन्हें चेक करिए, बिकॉज ये सेशन कॉन्टिन्यूस है। तो हो सकता है जो मैं आज बताऊं वो आपको थोड़ा उतना रिलेटेबल ना लगे, तो इसलिए आप प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिए जाके, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं और एक फ्लो बना रहे। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग डोज का सेशन। और हमारे चैनल को इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए। कल हमने डिस्कस करा था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या क्रिएशनिज्म, और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसी को एबायोजेनेसिस या ऑटोबायोजेनेसिस भी बोला जाता है। अब ये तीनों नाम एक ही थ्योरी के हैं, और ये तीनों नाम इसलिए दिए गए हैं बिकॉज ये एक ऐसी थ्योरी है जिसपे अलग अलग फिलोसोफर्स या अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे कुछ सेम तरह के कॉन्सेप्ट दिए थे। अब अगर नाम से हम सिर्फ अगर समझने की कोशिश करें कि पूरी थ्योरी कहना क्या चाहती है, तो ए बायोजेनेसिस, उससे हम ये समझते हैं कि ए ग्रीक वर्ड में होता है। ए का मतलब नॉट यानी कि नहीं, बायो मतलब कि कोई लाइफ फॉर्म या कोई लिविंग थिंग, और जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन यानी कि कुछ बनना। अब ये जो भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो हमेशा लैटिन और ग्रीक में क्यों होते हैं, तो ये जानने के लिए तो आपको हमारा सबसे फर्स्ट सेशन तो जरूर देखना पड़ेगा, यही मॉर्निंग डोज का। तो उसे जरूर जाके चेकआउट करिएगा। और ये साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन और ग्रीक में होते हैं, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी इंसानिस प्रो बायोलॉजी रखा है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है क्रेजी फॉर बायोलॉजी। सो बी इंसानिस फॉर आवर चैनल एज वेल। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ए बायोजेनेसिस यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग से कुछ लिविंग फॉर्म बन रहा है। तो ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जो लाइफ फॉर्म्स अभी हैं या जो पहले प्रेजेंट थे वो आ कैसे रहे हैं, वो आ किसी नॉन लिविंग थिंग से रहे हैं। तो इस थ्योरी पे अलग अलग साइंटिस्ट ने काम करा था। जो हाईलाइटेड नेम्स हैं जैसे कि एरिस्टोटल और वैन हेलमोंट, इनका काम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। और बाकी सभी साइंटिस्ट के अलग अलग जो काम थे वो शायद उतना एग्जाम्स में या आपको उसके क्वेश्चन शायद ना मिले, बट हमें पता जरूर होना चाहिए कि उन्होंने करा क्या था। सबसे पहले साइंटिस्ट या फिलोसोफर थे, ये एक्चुअल में फिलोसोफर थे, थेल्स। और इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ एक्वेटिक या मरीन ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद आए एनाक्सिमेंडर, और इन्होंने दिया था एक थ्योरी जिसमें वो ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी प्लांट जो अभी प्रेजेंट है या जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो भी ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट है वो कैसे बने हैं, मिट्टी से बने हैं। अब वो मिट्टी से कैसे बने हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जैसे अगर आप ये माने कि कहीं बाढ़ आ रही है या कोई रिवर है, जब वो सूख जा रही है तो वो जो गीली मिट्टी है उस गीली मिट्टी से ही नया फॉर्म बन रहा है, अब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। और इसका उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि ह्यूमंस जो अभी हैं वो पहले फिश थे, और फिर वो जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशंस थोड़ी रफ हुई या पानी चला गया या पानी धीरे धीरे कम होने लगा या वो लैंड सूखने लगा, या ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमंस ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कि वो लैंड पे रह सके। तो जब उन्हें लगा कि अब वो लैंड पे रह सकते हैं तो उन्होंने अपना जो आउटर लेयर है वो कास्ट ऑफ कर दिया। यानी कि जैसे इंसेक्ट्स में हम पढ़ते हैं कि क्यूटिकल शेड ऑफ होता है, वैसे ही एनिमल्स में या हमने क्या करा कि हमने अपना जो आउटर कवरिंग है वो शेड ऑफ कर दिया, तो जिससे कि हम ह्यूमन बन गए। इसका एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से एक बटरफ्लाई का एग्जाम्पल देके एनेक्सिमेंडर ने समझाया था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे बटरफ्लाई के केस में हमें क्राइसैलिस दिखता है। अब जिनको नहीं पता है कि क्राइसैलिस क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि जो बटरफ्लाई का प्यूपा होता है उसको क्राइसैलिस बोला जाता है। अब वो ऐसा क्यों बोला जाता है, या जो अभी कास्ट ऑफ की बात करी मैंने कि इंसेक्ट्स में क्यूटिकल जो शेड ऑफ होता है, उसका पूरा कंसेप्ट जानने के लिए आपको एंटोमोलॉजी को उसके लेक्चर कैसे मिलेंगे, तो उसके लेक्चर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने पे मिलेगा। जब आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको एंटोमोलॉजी पढ़ने हैं, आपको उसके लेक्चर चाहिए, तो हम उसके लेक्चर जरूर बनाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपसे बोला था कि जिस भी स्पेशलाइजेशन के
कमेंट्स हमें सबसे ज्यादा मिलेंगे, हम सबसे पहले उसी का सेशंस लाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो एनाक्सिमैंडर ने ये कहा था कि बटरफ्लाई का जैसे क्राइसालिस होता है वैसे ही ह्यूमंस यानी कि क्लोज कोई शेल जो कि हमारा फिश बॉडी है हम उसमें रह रहे हैं। जैसे ही हमें कंडीशन सही लगेंगी या हमें ये लगेगा कि अब हम लैंड में रहने के लिए केपेबल है, तो हम वो अपना जो शेल है वो कास्ट ऑफ कर देंगे और हम एज अ ह्यूमन बाहर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जीनोफेन्स आए, इन्होंने ये कहा कि लाइफ जो ओरिजिन हुई है वो सी में हुई है। अब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था इसके पीछे कि उस समय जो भी फॉसिल्स मिल रहे थे उनकी जब स्टडी करी गई तो पता चला कि एक्चुअल में वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स थे। यानी कि अगर वो अभी जहाँ पे लैंड है हम वहां पे एक्सकेवेट कर रहे हैं और कुछ ऐसा मिल रहा है कि जो कि पानी में रहता था, इसका मतलब कि पहले कभी यहाँ पे पानी रहा होगा, तभी वो उस ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें मिला है। तो सेम कंसेप्ट जीनोफेन्स ने दिया था कि अभी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है या जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो सी से हुई है या पानी में हुई है। फिर उसके बाद एम्पीडोकल्स आए। एम्पीडोकल्स को फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडिया के नाम से भी मतलब इनको जाना जाता है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कुछ टर्म्स यूज करे थे जैसे कि लव और हेट। ये टर्म्स उन्होंने यूज करे थे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटरेक्शन दिखाने के लिए। अब वो इस तरह के इंटरेक्शन थे कि कोई भी लाइफ फॉर्म जब पहले शुरू में बना होगा तो वो इम्परफेक्ट होगा और फिर धीरे धीरे उसमें जो मतलब रिलेशंस डेवलप हुए लव और हेट के, उसकी वजह से वो एक परफेक्ट फॉर्म बना है। परफेक्ट फॉर्म यानी कि कोई भी जैसे अभी जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है, जैसे अभी हम जैसे दिख रहे हैं, उस कंडीशन को एम्पीडोकल्स ने परफेक्ट माना था। तो अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो एम्पीडोकल्स ये कहना चाह रहे थे कि जैसे रावण का हमें पता है कि रावण के 10 सर थे, तो एम्पीडोकल्स ने ये कहा था कि जो रावण के 10 सर है वो शुरू में अलग अलग होंगे। मतलब ये उन्होंने नहीं कहा था, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे दे रही हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो रावण के पहले जो 10 सर थे वो सब अलग अलग थे, फिर उनमें किसी तरह का रिलेशन डेवलप हुआ। अब वो रिलेशन पॉजिटिव डेवलप हुआ, इसी वजह से वो 10 के 10 सिर उसके पास जुड़ गए। ठीक, तो सेम एम्पीडोकल्स ने कहा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिस तरह का रिलेशन डेवलप हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव रिलेशन में वो जिनमें पॉजिटिव अगर रिलेशन बन रहा है तो वो सारे ऑर्गन्स पास आ जाएंगे, और अगर नेगेटिव रिलेशन बन रहा है तो वो हट जाएंगे या दूर हो जाएंगे या आपस में नहीं जुड़ेंगे। और इससे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उससे मॉन्स्टर भी बनेंगे, और मॉन्स्टर ऑब्वियसली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसे लाइफ फॉर्म्स बनेंगे कि जो ठीक ठाक होंगे या जो परफेक्ट होंगे। फिर यही परफेक्ट ऑर्गेनिज्म से ही अभी हम जैसे दिख रहे हैं या बाकी सभी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो बने हैं। तो ये उनकी पूरी थ्योरी थी, और इसके आगे की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे अपने कल के सेशन में, बिकॉज टाइम एक्सीड हो रहा है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जाके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।